नाश्ते में एग्जैक्टली 9 बजे आ जाते थे। खुशबुएं तो आती होंगी आपको? जी बिल्कुल खुशबू, और ये जो देसी घी और ये बातें हो रही हैं, बिल्कुल ये तड़के लगते थे और हमें खुशबू आती थी। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਸੁੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸੁੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੰਘ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵਰਤੋ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੰਘਦੇ ਫਿਰਨ। ਹਰ 5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥਾਂ ਸੁੰਘਦੇ ਫਿਰਨ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵਾੜ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ KP ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ड्रिलिंग करे बंदा तेल कढ़े उठो। मुझे हैरत है इन सहाफ़ियों पर जो मिर्ज़ा जहलमी को कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, लेकिन जब हम इनको बताते हैं ये नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बोलता है, ये हदीस पर झूठ बोलता है, ये कुरान पर झूठ बोलता है, इनको सांप सूंघ जाता है। भाई ये झूठा आदमी है, ये अल्लाह के वलियों पर झूठ बांधता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें सरेआम झूठ बोल रहा है, और जो दिखा रहा है वो कुछ और है, जो बोल रहा है कुछ और है, क्योंकि इसने बकवास करनी थी अल्लाह के वलियों पर। एक कॉल है अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु का, उस कॉल को कह रहा है कि गौसे पाक का कॉल है, और उस पर नौज़ बिल्लाह बुरी बातें कर रहा है। तुम्हारे बाबे ये, तुम्हारे बाबू ने ये दीन सिखाया। हालांकि इसको भी पता है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक का कॉल है, लेकिन चूँकि इसने गालियाँ देनी थी, बुरा भला कहना था अल्लाह के वलियों को, तो इसने अब्दुल्ला बिन मुबारक का नाम नहीं लिया, बल्कि गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया, जो कोई उनका कॉल ही नहीं है। देखें कह क्या रहा है और दिखा क्या रहा है। कहते नहीं जी ये मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, ठीक है अगला हिस्सा ना पढ़ो। ना ना ना, आप तो कह नहीं सकते, आपके बाबे ने इससे बड़ी बात की है। ओनू रोवो, ओनू पिटो बह के। अमीर मुआविया ने जो हुजूर की हमायत में घोड़ा दौड़ाया ना, उस घोड़े के नाक में जो मिट्टी दाखिल हुई ना, उमर बिन अब्दुल अजीज तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। ये आपको बताते रहे हैं बचपन से, अभी तक बताते हैं कि जी गौसे पाक ने फरमाया कि जी कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, गौस कुतुब अब्दाल, किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। तुम अपने बुजुर्गों को सहाबा इकराम के घोड़े यानी कि जानवर, उनके पांव की खाक से भी बदतर समझते थे। तुम अपने बुजुर्गों को सहाबा के पांव की खाक से बदतर समझते थे। यानी बार बार कह रहा है गौसे पाक, दिखा क्या रहा है आप गौर करें, वहाँ लिखा है अब्दुल्ला बिन मुबारक। कितना कमीना झूठा आदमी है। ये बात लेके किस तरह कह रहा है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें ये दीन सिखाया, हाँ उनको कुछ पता नहीं था, मैं तुम्हारे मुंह पे कालक मलूंगा। इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, ये भी ज़रा आप देख लें। बिल्कुल जाली बात थी। वो तुम्हारे बुजुर्गों ने कोई गल तो सही नहीं दसी, हाँ, लेकिन मेरे लिए फायदा हो गया कि मैंने तुम्हारे मुंह पे वो कालक मल दिया कि तुम कहते थे कि साहबी के घोड़े के कदमों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, गौस कुतुब अब्दाल ते शाही कोई नहीं। कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुनाफी, कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुनाफी। दिखा रहा है तारीख़ इब्न कसीर, उसमें लिखा हुआ है अब्दुल्ला बिन मुबारक तुम्हारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं बताया, मैंने तुम्हें बताया। मेरा नारा तो बहुत सॉफ्ट है। तिरमिज़ी में हदीस है कि काबे की हुर्मत से ज़्यादा मोमिन की हुर्मत है। यानी ये बना के बेस तुम्हारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं बताया, मैंने तुम्हारे मुंह पे कालक मली है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल है, सही कौल है। इससे 5 साल पहले पूछा गया, इसने कहा बिल्कुल मेरा भी मौक़िफ़ यही है, और फिर आगे हदीस पढ़ी और कहा कि अमीर मुआविया का मौक़िफ़ ये होना चाहिए। ये आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम इसके मुंह पे कालक मलते हैं कि 4 साल पहले तेरा ये मौक़िफ़ था, अब बदल गया, तू बदला है, मौक़िफ़ तो वही है। अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल है, कमीने ने झूठ बोला और झूठ बोल के मंजिल खड़ी की झूठी, और उस पर गालियाँ बकनी शुरू कर दी। ये इब्न मुबारक रहमहुल्लाह का कौल सही सनद से साबित है। ये एक मुफन्नद साहब भी वो बता रहे होते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि वो क्या अमीर मुआविया से अफजल हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ जी, ये इब्न मुबारक से पूछा गया तो उन्होंने कहा जो जिहादें की हैं उन्होंने अमीर मुआविया ने, उस घोड़े के ऊपर जो खाक लगी है उस खाक के एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं पहुंच सकते उमर। ठीक है मेरा भी यही मौक़िफ़ है, ठीक है मेरा भी यही मौक़िफ़ है, ठीक है मेरा भी यही मौक़िफ़ है। काश हज़रत अमीर मुआविया का भी यही मौक़िफ़ होता, हमारा तो यही मौक़िफ़ है। सुनन अबी दाऊद में हदीस मौजूद है, सुनन नसाई अल कुबरा में सब्बो शतम वाली जो मैंने नकल की है, उसमें जब हज़रत मुगीरा इब्न शोबा अपने सामने सब्बो शतम हज़रत अली पे करवा रहे होते हैं, तो सईद इब्न ज़ैद उनको ही सुनाते हैं ना, जिस जो हुजूर के साथ जिहाद में शरीक हुआ और उसके जिस्म के ऊपर मट्टी लग गई, तुम लोग उम्र नू भी हासिल कर लो, उसको नहीं पहुंच सकते। ठीक है मेरा भी मौक़िफ़ है, ठीक है,
کاش کہ امیر معاویہ کا بھی یہی موقف ہوتا. پھر آگے دلیل دی کہ سعید بن زید نے حدیث بیان کی کہ تم عمر نو بھی تمہیں مل جائے تم صحابہ کے اس عمل کو نہیں پہنچ سکتے جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد کی. ہر چیز بتا رہے. اب اس کے منہ کے پر کالک ملیں کہ بھائی تو حدیث پڑھ کے اس موقف کو کہہ رہا ہے صحیح ہے میرا یہ موقف ہے. آج اسی موقف کو عبداللہ بن مبارک کے موقف کو تم غوث پاک کی بات کر کے گالیاں نکال رہے ہو. انہیں قرآن و سنت کا پتہ نہیں تھا, ان کے منہ پہ میں کالک ملوں گا. دیکھیں اس سے بڑا کوئی کمینہ ہو سکتا ہے؟ ایسے کمینوں سے اپنے بچنا ہے.